हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन में सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया क्लास टिप्स एंड ट्रिक्स का। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे साइज कैसे निकालते हैं किसी भी मॉडल का, किसी भी डिज़ाइन का। बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रहा था इधर कि साइज निकालना बताएं, ठीक है। तो इवेंट एग्जीबिशंस के डिज़ाइंस पे काफ़ी ज़्यादा आया है, ठीक है। तो चलो आज के डेट में मैं आज के क्लास पे बताता हूँ कि कैसे हम साइज वगैरह आप कैसे निकालोगे, ठीक है, किसी भी डिज़ाइन का। ठीक है, कुछ भी आप बना रहे हो तो आप साइज कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो आप साइज की सेटिंग कहाँ पे होता है, यहाँ पे आप कस्टमाइज पे जाओगे, यूनिट्स एंड सेटअप, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको मीटर, सेंटीमीटर वगैरह और यहाँ पे आपको यूएस स्टैंडर्ड ये सब होता है, ठीक है। डेसिमल, इंचेस, ठीक है, डेसिमल इंचेस में रखना है, डेसिमल फीट में रखना है, कुछ भी आपको करना है। दूसरा, ये ग्रिड आपको कभी अगर सेटिंग करना हो, आपको पता कैसे चलेगा कितने बाई कितने का ग्रिड है आपको, तो यहाँ पे होम पे जा करके ये एंगल के लिए है और ये होम पर जा करके अभी ये इतनी फीट का है, आप इसको 1 फीट बाई 1 फीट ग्रिड कर लो, 2 फीट बाई 2 फीट कर लो, ठीक है। तो फिलहाल मान लो अगर 1 कर दिया तो 1 फीट बाई 1 फीट का ये ग्रिड है, ठीक है, ऐसा कुछ। अब मान लो यहाँ पे आप कुछ बनाते हो, ठीक है, बहुत कुछ आप बना सकते हो, बहुत सारा डिजाइन का पार्ट आपको अलग अलग तरह का, बहुत ज्यादा डिजाइन में बहुत कुछ हो सकता है। तो मान लीजिए अभी मैं कोई डिजाइन ओपन नहीं कर रहा हूं या कोई डिजाइन नहीं बना रहा हूं, बट आपके डिजाइन में क्या क्या हो सकता है वो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है कि आप क्या क्या बना सकते हो, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए एक आपका मान लो इस तरह का कुछ हो सकता है, जिसमें आपने 1 फीट बाई 15 फीट बाई मान लो 8 फीट, ऐसा कुछ आपने वॉल बना दिया, ठीक है, वॉल होता है। तो आप यहां से आपने वॉल बनाया, यहां साइज आप दे सकते हो, लेकिन यहां से देना नहीं है साइज, और भी चीजें बताता हूं मैं। ये एक स्फेयर होता है, स्फेरिकल कोई शेप हो सकता है आपका, कोई सिलेंड्रिकल शेप हो सकता है आपका, ठीक है। और क्या हो सकता है, कोई पिरामिड हो सकता है मान लो। तो किसी भी तरह का आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने आज का ये क्लास देख लिया तो आपको कभी भी कोई शेप हो, किसी भी तरह का कोई शेप हो, आपको साइज निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले भी मैंने साइज बताया है ये चीजें, लेकिन लाइव क्लासेस में या और चीजों में, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। तो आपको जिनको भी जो भी इंटरेस्टेड हो इस तरह की चीजों को सीखने में, वो आप हाँ आज के क्लास से, ठीक है, सीख सकते हो, ठीक है। एक मान लो ये है, इस तरह का शेप हो सकता है आपका, ठीक है, जिसमें ऐसे मतलब सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो कि वो ऐसे हाइट और विड्थ वाइज हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह का शेप हो सकता है, ठीक है। एंड ये मान लो यहाँ से मैं आर्क एक ले लेता हूँ, कोई आर्क भी तो हो सकता है जिसका जो इतना ही है, ऐसे घुमा हुआ है, ठीक है। ये हो सकता है। और क्या हो सकता है जो आपको हार्ड लगता हो, हेलिक्स है, ऐसा कुछ। तो मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूं कि आपको कभी भी घबराहट ना हो, किसी भी तरह का शेप हो आप कर सको। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक तो आपका हर एक शेप का यहाँ पे साइज होता है, कुछ भी आप बनाते हो तो यहाँ पे, तो आप यहाँ से साइज दे सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप रेडियस दे सकते हो, ठीक है। तो रेडियस से डाया निकल गया तो इसका साइज निकल गया। इसका साइज देना है तो इसका आपको ग्रिड दे सकते हो, ऐसे लेंथ विड्थ बता सकते हो, बट वो सक्सेसफुल होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? बाई चांस आप डिजाइन करते करते अपने डिजाइन को ऐसे कन्वर्ट टू पॉली कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप पॉली कर दोगे यहाँ साइज दिखना बंद हो जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कहाँ से परफेक्टली अच्छे से साइज देना है, ठीक है। कभी आपने चलो आपने कन्वर्ट टू पॉली नहीं भी किया, ठीक है, तो ये आपने बाई चांस अभी देखो 1 फीट 15 फीट 8 फीट है,
और मान लो आपने, देखना ध्यान से देखना, इसी को आपने, देख रहे हो, आपने अपने डिजाइन में स्केल कर दिया, तो इसको स्केल कर दिया तो ये साइज तो बढ़ना चाहिए ना। अभी मान लो स्केल नहीं कर रखा हूं। एक्चुअल दिखाना कहां से है आपको, हमेशा साइज लेना कहां से है, यहां से, ठीक है। ये आपको यूटिलिटीज का यहाँ ऑप्शन होता है जिसमें आपको मेजर पे दाना है। अभी मेजर पे देखो 15 फीट, 1 फीट, 8 फीट, ठीक है, 15 फीट, 1 फीट, 15 फीट, 8 फीट, वही साइज है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसे स्केल करते हो तो एक्चुअल में साइज चेंज हो गया, देख रहे हो। मान लो मैं बॉक्स शेप सेलेक्ट करता हूं, साइज चेंज हो चुका है, देख लो 32 फीट हो चुका है लेफ्ट टू राइट, 2 फीट का डेप्थ, 17 फीट का हाइट। लेकिन यहां पे देखोगे वही चीज है, पॉली कन्वर्ट नहीं किया लेकिन फिर भी यहाँ का ये साइज काम का नहीं रहा। कल के डेट में आपने मान ले इसको ऐसे ये चीज ज्यादा स्केल कर दिया, देखो देखो यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज होता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो अनडू, नहीं दिखा ना। लेकिन हम यहाँ पे जाते हैं, जैसे ही इसको स्केल करते हैं, देखो लेफ्ट टू राइट इसका विड्थ जो है स्केल होता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये साइज हमेशा एग्जैक्ट होता है, जो आपका डायमेंशन ये होता है वो एग्जैक्ट होता है। ऊपर से आपको ये लेंथ निकालना है इसका, ऐसे कैसे निकालोगे, तो वो यहां से निकालोगे और कहीं से आप नहीं निकाल सकते हो। तो वो आपको लेंथ भी मिल जाता है, बाकी का भी XYZ मिलता है और लेंथ भी। तो आपको यहां से हमेशा साइज देना है, ठीक है। तो यहां से आपने इसके हाइट लेंथ विड्थ दे दिया, जैसे Z है तो Z एक्सिस, ठीक है। तो आप 17 फीट का हाइट है तो आपको देखो यहाँ से 17 फीट को आपको ज़्यादा कम जो भी, तो इस तरह से आपको यहाँ से देना है। इसका ये डाया है 8 फीट, इतना ये जो देख रहे हो ये इसका डाया है, और ये आपका 17 हाइट हो गया। तो यहाँ से आपका हाइट और आपने डाया दे दिया तो ये निकल गया इसका साइज। इसी तरह इसका है, इसका डाया दे दिया, ठीक है। डाया से इसका साइज की 8 फीट का या 10 फीट का जो भी डाया है, इसको निकालना है इसका ये। तो यहां से आपको देखिए 19 फीट का इसका लेंथ है, देख रहे हो 19 फीट का लेंथ है। और मान लो मैं इसे रोटेट कर देता हूं इस तरह से, देख रहे हैं यहां से, तो ये कितना हो गया, ये लेंथ हमारा 19 है और यहां से यहां ये कितना जा रहा है, तो वो हमें देख लेना है। वो हमारा ये देखिए यहां से देख रहे हो 18 फीट, ये देख रहे हो ये 13 पॉइंट इतना है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, और कि 13 फीट का है। अब मान लो पॉली कर देता हूं, मान लो हमने एक बार चेक भी कर लेना है पॉली में कि एंड टू एंड ले रहा है कि नहीं, तो सही ले रहा है, ठीक है। अब हटा भी दिया तो भी 13 पॉइंट इतना। तो यहां से इसका ये डेप्थ कितना ले रहा है, तो वो है आपका 7 फीट का, देख रहे हो। और अब इसमें बाकी का क्या है, तो ये है डेप्थ, ये ऐसे देख रहे हो। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाती है। इसके अलावा भी आपको ज्यादा ये थिकनेस ऐसे कितना है वो भी चाहिए, तो कभी कभी और ज्यादा डिटेल में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, कोई नहीं, इसको हमने ऐसे लिया, ये लास्ट में वहां से आपने साइज दे दिया, उसके बाद भी सब कुछ बताऊंगा। तो आप यहां से, सॉरी इसको बंद कीजिए, यहां से नहीं, हमें कभी कभी जरूरत पड़े तो ऐसे एक अलग से भी लाइन लेके, इसका थिकनेस कितना है, तो 1 फीट है ऐसे, तो 1 फीट आप इसका थिकनेस ऐसा कुछ निकाल के दे देते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप साइज देते हो तो आपके ऊपर कोई वो नहीं कर सकता है और बहुत अच्छे से काम हो जाता है। अब मान लो इसका साइज देना है, तो क्या करेंगे हम, लेंथ इसका एक्चुअल जो ये घूमता हुआ ऐसे लेंथ लंबाई जो जा रहा है वो 36 फीट का है, ठीक है। लेकिन अगर आप टॉप से देखें, टॉप से, तो ये 9 फीट का x है, ये x यहां से यहां ये 9 फीट है, y इसका 8 फीट है यहां से यहां, और ये z यहां 29 फीट ही दिखा रहा है। z मतलब क्या, ये z देख रहे हो ब्लू वाला, ये z पूरी लंबाई, तो यहां से यहां मतलब बेस से टॉप का इसका 29 फीट है सीधी लंबाई। अगर मैं सीधा लाइन खींचूं तो 29 फीट है, लेकिन ये जो ऐसे घूमता हुआ जा रहा है वो एक्चुअल लेंथ जो है, ये तो हाइट हो गया, लेकिन इसकी लेंथ जो एक्चुअल लेंथ है जो ऐसे घूमता हुआ ये जा रहा है, ये एक्चुअल में 36 फीट है,
ठीक है। तो इस तरह से आपको साइज देना है ताकि कोई, और यहाँ से साइज देना है। बहुत लोग गलती करते हैं कभी कभी कि इधर से जो बॉक्स खींचा वहीं से साइज कभी कभी किसी का दे दिया, तो बहुत ज़्यादा गलती होने का डर रहता है। तो आप वैसा रिस्क ना लें और यहाँ से आप प्रॉपर दें। अब जैसे यहाँ पे आपका ये शेप है, इसमें क्या करना है आपको, अब जैसे ये आपका, ठीक है, वाई आपने बता दिया 7 फीट का, ठीक है, ये बता दिया, ठीक है, 5 फीट 5.5557, ठीक है, ये अपने लेंथ विड्थ तो बता दिया, आपने हाइट बता दिया, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ 16 फीट तो 16.086, तो यहाँ तक आपने हाइट बता दिया। और हाइट को उसके बाद उसको यहाँ सेंटर में रखना है पॉइंट। तो ये इस तरह से आप बताओगे तो आपको काफ़ी आसानी से काम हो जाता है, ठीक है। इसका आप ये देखिए लेंथ 66 फीट का लेंथ है, और बाई चांस आपका हाइट और विड्थ इसका डेप्थ बताना है तो बताओगे, नहीं कभी आपको रेडियल, ठीक है, डाया, तो आपको इसका डाया बता देना है। ये देख लो, ये यहाँ से यहाँ तक ये डाया बता देना है, और यहाँ आपको जिसको भी बता रहे हो उसको एक्चुअल लेंथ बताना है कि ये कितना जा रहा है, ऐसे घूमता हुआ ये कैसे जा रहा है। तो वो एक्चुअल लेंथ इसका कितना है, इसका एक्चुअल लेंथ है 66.995, तो मतलब 67 अप्रॉक्स, तो ये ऐसे एक्चुअल। लेकिन अगर यहाँ से हम सीधी सीधी खींचे तो वो है आपका इसका, ये आपका 45। तो इस तरह से अब इसके बाद भी बहुत क्या होता है, इससे भी ज़्यादा डिटेल में देना है तो आप ग्रिड दे सकते हो। ग्रिड कैसे देना है, एक तो हमने साइज निकालना आपको बता दिया कि यहाँ से आप कैसे साइज दोगे, ठीक है, यहाँ से आपको देख के साइज देना है, ठीक। अब जैसे ये शेप है, इसी शेप को कैसे दोगे, तो देखिए आपका टोटल लेंथ 26, ये जो पूरा ऐसे लेंथ जा रहा है वो 26 फीट, और बाकी XYZ है वो आप बता दोगे, ठीक है। अब ये छोटा सा इतना ये कैसे जा रहा है, ये कितना जा रहा है वो कैसे बताएं, तो कभी कभी आप ऐसे भी कर सकते हो, एक आप ऐसे एक्स्ट्रा लाइन लिए और इसका ऐसे करके ये चीज आपने बता दी कि 1 फीट है या जितना भी इंच है, 0.8 है, ठीक है, 0.8 है या 0.75 फीट है, ठीक है, 0.75 फीट है, तो ये 9 इंच के अप्रॉक्स हुआ, 9 इंच हुआ, तो 9 इंच का इसका हाइट है, ऐसे 9 इंच ऐसे भी है या 9 इंच या 10 इंच ऐसे है, तो ये सब आपको बता दोगे, ठीक है। इस तरह ये इस तरह से आपको साइज बताना है। अब कभी आपको हो कि यार इतना एक एक चीज नोट करके नहीं देना हो, कितनी बार वो बोलते हैं ग्रिड बना के दे दो, कितनी बार क्लाइंट बोलता है कि ग्रिड बना के दे दो ताकि उसको ग्रिड में पता चल जाए, देख रहे हो जैसे इस ग्रिड पे। अब हमने क्या किया, इस तरह से बना लिया। अब हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि ग्रिड बना लो। अभी हमने क्या है कि हमारा जो ये ग्रिड है, कितने फीट का ग्रिड है, यहाँ से हमने ग्रिड बनाया, बताया था 1 फीट का ग्रिड है। अब ऐसे आप देते हो, मान लो इसको आप ऐसे सेट करके दे देते हो, और आपने प्रिंट स्क्रीन भी दे दिया, आपने लिख दिया किसी को कि ये 1 फीट बाई 1 फीट के ग्रिड में बना हुआ है। इस डिजाइन को मैं मान लो Alt+Q, ठीक है, एंड आपने टॉप का प्रिंट स्क्रीन दे दिया तो उसको पता चल गया 1 2 3 4 5, 5.5 फीट का डिजाइन है। इधर से वो नाप लेगा ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 7.5। अब यहाँ पे भी आप देखो वही चीज है, 7 पॉइंट कुछ है, क्योंकि 7 से थोड़ा सा ज्यादा है तो वो ग्रिड से भी काफी निकाल लेते हैं। 1/2 इंच बाई 1/2 इंच का ग्रिड कर दो अगर मैं इसी को चाहूँ यहाँ पे, और इसको 0.5 कर देता हूँ, तो सोचो और ज्यादा कितना आसान हो जाएगा। तो यहाँ ग्रिड के थ्रू भी इसी तरह से आप टॉप का ग्रिड दे दो, ठीक है। दूसरा तरीका भी अभी बताऊंगा, यहां से आप चाहो साइड का ग्रिड दे सकते हो, यहां से साइड का, देखो यहां से भी आप ग्रिड, अभी भी ये ग्रिड, ये देख रहे हो ब्लैक लाइन, इसको सेंटर में आपको हमेशा ग्रिड देते टाइम रखना है, देखो ऐसे कुछ सेंटर पे रखना है, देख रहे हो। तो यहां से भी वो ग्रिड के थ्रू ये साइज अभी 6, अब जब अभी आप इसका प्रिंट स्क्रीन दे रहे हो तो आपको लिख देना है 6 इंच बाई 6 इंच का ग्रिड है, तो वो खुद ही सारा कुछ साइज निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर आप ऐसे ग्रिड नहीं देना चाहते हो, दूसरा भी तरीका है ग्रिड बनाने का जो हम लोग काफी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मान लो
कि इसका हमको इसके ऊपर से कुछ देना है। चलो ये ग्रिड हम थोड़ी देर के लिए डिफ़ॉल्ट वाला हाइड कर देते हैं, चेंज का इसको हाइड कर देते हैं। आपके पास और भी तरीका होता है, यहाँ पे जाओ एक प्लेन लो और ऐसे कुछ प्लेन रखो, ठीक है। और इसी प्लेन में मान लो ये 20 फीट का 20 बाई और कितना है 20 फीट बाई, ठीक है 50 फीट, ठीक है 48 फीट 47 फीट, ठीक है ऐसा कुछ। और इस तरह से सब टच करके आप लग देते हो। यहाँ पे भी अब 20 47, ठीक है। तो आप ऐसे भी ग्रिड साइज दे सकते हो। अगर जल्दी में हो, आपको इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक साइज नोट कर सको, नोट करने का आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ऐसे बस यहाँ पे लैटिस यूज करो, ठीक है यार। ये देखिए आपका ग्रिड बन के रेडी हो गया। इसको आपने इसके ऊपर रख दिया और इस पे आप चाहते हो कि देखो वो डिज़ाइन के ऊपर, और इस पे आप मटेरियल चाहो अच्छा सा लिड करके लगा सकते हो आप। तो ऐसे कुछ आपका ग्रिड बन जाता है। जब भी आप ग्रिड दो तो ग्रिड ये जो मैं बना रहा हूं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस तरह से रेड या सॉलिड कलर दो, ग्रिड पे जरूर अप्लाई कर दिया करो तो वो अच्छे से दिखता है। अगर आपको लगे कि ग्रिड का ये बहुत थिक रेड ये बहुत कम है तो 1 कर दो, 2 कर दो, 5 कर सकते हो, ठीक है। इसको भी ध्यान दिया करना, ये बबल जैसे जो बीच में बनता है ऐसा कुछ, इसको या तो हटा दिया करो ऐसे। जी देख रहे हो, तो ग्रिड बन गया। तो इस तरह से ग्रिड से साइज निकाल लेते हैं, ठीक है। और यही चीज, यही ग्रिड अगर मान लो इसके लिए देना है, मान लो तो हम क्या करेंगे, या इस पे या किसी वॉल किसी पूरे ओवरऑल डिजाइन का भी हम कितनी बार ग्रिड दे देते हैं जल्दी से, और जो डिटेलिंग बनाने वाले हैं वो निकाल लेते हैं अपना। जैसे हमने सेंटर में ऐसे कुछ इसे रखा, एक ग्रिड को एक टॉप पे लगा दिया, तो टॉप पे लगाने पे क्या हुआ, टॉप से साइज निकल गया। इसी को हम कॉपी करके ऐसा कुछ हम कॉपी कर लेते हैं और ऐसे 3-4 जिस जिस एंगल से भी चाहिए होता है, जब मान लो यहाँ से भी हमने निकाल लिया, ये देखिए तो एक यहाँ, तो इधर सामने से इसी तरह साइड में कॉपी करके लगा दिया ग्रिड को। अच्छा ग्रिड जब भी आप दो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस तरह का जब भी हम ग्रिड देते हैं तो ऐसे एक कॉर्नर से सेट करते हैं, इस तरह से ग्रिड देते हैं ताकि एक कॉर्नर से जो भी ग्रिड निकाल रहा है, मान लो इस शेप को जो भी निकाल रहा है उसको सुविधा हो, जैसे यहाँ से काउंट कर सके 1 2 3 4 5, और यहाँ तो 5.5 फीट का ये है, यहाँ से लेफ्ट टू राइट ऐसे आसानी हो उस किसी को काउंट करने में, ठीक है। उसको सेंटर पॉइंट पता चल पाए, ठीक है। तो इस तरह से हमें हमेशा ग्रिड देना चाहिए, समझ लो 1 2 ऐसे यहाँ से काउंट करते तो एक एंगल एक कॉर्नर से ग्रिड को सेट करके देन ऐसे एक्स्ट्रा निकल गया कोई बात नहीं, इधर एक्स्ट्रा जा रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी आप ग्रिड दो तो एक एंगल पे सेट करके, चाहे किस डिजाइन के, ताकि आसानी हो। तो आज मैंने आपको हर तरह से हर एक ढंग से आपको ऐसे ही टॉप में भी आप जो दे रहे हो तो इसको यहाँ जैसे एक एंगल से सेट करके, एक तो मैंने ये बहुत थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो गया, इतना नहीं करते हैं, इस तरह से आपको सेट करके देना है ताकि काउंट कर सके, ठीक है। यहाँ पे जैसे 5.5 जा रहा है, जो भी यहाँ 7.2 जा रहा है वो काउंट कर सके अच्छे से। तो इस तरह से आपको ग्रिड देना है हमेशा किसी भी डिज़ाइन का, ठीक है। तो आई होप ज़्यादातर लोगों को क्लियर हो गया होगा कि साइज कैसे निकालना है, ठीक है, कैसे डिटेलिंग करना है अपने डिज़ाइन का, जो डिटेल है साइज लिखना या ग्रिड देना किसी भी प्रोडक्शन वाले को, तो वो आप कैसे करोगे किसी को भी। आई होप क्लियर हो गया हो सबको। कोई भी क्वेरी है कमेंट कीजिए, ठीक है। किसी को शेयर करना है, किसी को चाहते हो कि उसको भी सीखना है, शेयर कर दो उसको और कमेंट करो। कुछ क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो जितने भी लोगों का क्वेरी आया था कि डिटेलिंग निकालना बता दीजिए, साइज निकालना बता दीजिए, उनको आई होप क्लियर हो गया होगा।
चैनल पे आप चाहते हो हमेशा ऐसे अपडेट्स मिलते रहें तो आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्यूचर के भी अपडेट्स आपको मिलते रहे। वैसे भी मैं काफ़ी टाइम के बाद अभी वीडियो बनाया हूँ, इधर काफ़ी टाइम से अभी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आई होप रेगुलर अपलोड होता रहेगा वीडियो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।